बड़ी भूल हुई हमसे। हमने अपना बच्चा खोया सो तो खोया, लेकिन एक और माँ को अपने बच्चे से अलग होना पड़ा। अब तो मुझे मंशा के कदमों के नीचे फूल बिछाने। मैं तेरे पाँव पड़ अरे नहीं भाभी, ये क्या कर रही है? विनय मेरा है, सिर्फ मेरा। हेलो भाभी। हाँ, हम घर वापस आए। हाँ हाँ, विनय भी मेरे साथ है। तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, आई डोंट केयर। लगता है अभी अभी तुम्हें कोई बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हाँ, मुझे हार का सामना करना पड़ा है। तानिया को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विनय और मंशा घर वापस लौट आए हैं और मेरा गेम प्लान फेल हो गया है। मंशा, किसका फोन था? विनय, देखा कितना अच्छी तरह से सजाया ना कमरा। ये जरूर रिया की शरारत होगी। हाँ भाई, क्या है कि रिया सिर्फ तुम्हारी ननद ही नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा। देखा विनय, बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ शादी करो तो कितने सारे फायदे हैं। विनय, कितना अच्छा लग रहा है ना वापस घर में लौट आना, अपने कमरे में आना। जितने दिन मैं इस घर से दूर रही, रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारे परिवार को वापस इकट्ठा कर दो। और भगवान ने तुम्हारी बात सुन ली। मंशा, शादी के बाद तुमने काफी दुख झेले ना? नहीं तो, मुझे तो एक भी दुख का पल याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तुम हर पल मेरा साथ देते रहे। तुम्हारा साथ नहीं होता तो ये दुख तो कभी जाता ही नहीं ना। मंशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? बस ऐसे ही हो। और जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम और भी अच्छी लगने लगती हो। हाँ 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 हाँ, बस दूर रहो मेरे से। मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मुझे अनपैक भी तो करना है। देखा विनय, रिया ने तो सारा का सारा नया वार्डरोब बना दिया। अब मुझे पुरानी चीजों की जरूरत ही नहीं। यार, दिस इज नॉट फेयर। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें जरा ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और मेरी तो कोई परवाह ही नहीं करता है ना। पर विनय, हमें एक और अलमारी की जरूरत पड़ेगी ना? क्यों? ये आने वाला नया मेहमान भी तो स्पेशल है ना? अरे हाँ, ये आने वाला मेहमान तो तुमसे ज्यादा स्पेशल होगा, या फिर शायद होगी, हमें क्या पता। जो भगवान चाहे। How about twins? एक बेटा एक बेटी। अरे नो, आई एम सीरियस, इसमें शर्माने की क्या बात है? अभी रिसेंटली न्यूज में मैंने पढ़ा कि एक औरत ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। मैं सिर्फ 2 मांग रहा हूँ। देखा विनय, इस घर में आते ही कैसी हंसी लौट आई ना हमारी जिंदगी में। यस, और जिंदगी हंसते हुए ही जीना चाहिए। विनय, मैंने एक मन्नत मानी थी। क्या? इस बच्चे की हमारी जिंदगी में आने की और इस घर की खुशियां लौटाने की। दुर्गा माँ ने इन दोनों मन्नतों को पूरी की है। मैं चाहती हूँ कि इस नवरात्रि में मैं दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं और ये मन्नत पूरी करूं। तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। चलो पत्ते उठाओ। तुम्हारे सारे पत्ते देख रहा हूं मैं, कविता। तो पापा मत देखिए ना। अरे कविता, ये किंग क्वीन जैक के साथ तो तुम जीत जाओगी। विजय, क्यों परेशान कर रहे हो कविता को? मामा, भाई आपके पत्ते देख रहे हैं। हाँ? चीटर। ए, तू हटना। माँ, आप इसकी शादी क्यों नहीं करनी चाहिए जल्दी से? चलिए ना, डालिए पत्ते। हाँ। लो, मैं जीत गई। लो। वाह, क्या बात है। Now it's your turn. चलो भाई।
लगते बांटने? जी पापा। जल्दी बांटो। इस बार चीटिंग तो नहीं करोगे ना तुम? विजय क्यों परेशान कर रहे हो उसको? हेलो हेलो हेलो। रख दिया। मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी? इसी आवाज पे तो मर मिटे थे हम। एक मिनट, आप लोग सब हंस रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ये ब्लैंक कॉल्स किसके लिए आ रहे हैं। भैया, आपका और मेरा पत्ता कट चुका है, इसलिए आपको नहीं लगता कि ये ब्लैंक कॉल्स शायद रिया के लिए हो सकते हैं? मेरे लिए क्यों? मुझे कौन ब्लैंक कॉल देगा? कम ऑन। कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर बॉयफ्रेंड? एग्जैक्टली माँ, मैं कह रहा हूँ इस लड़की की शादी आप करवा ही दीजिए। एंड रिया, डोंट वरी, तेरे लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। बेटर क्योंकि इनके लिए मैंने इतनी अच्छी लड़की जो ढूंढी है, राइट? बस बस बस, अब रिया को कोई तंग नहीं करेगा। रिया को कोई तंग नहीं करता, तंग रिया सबको करती है। क्यों, तू तंग करती ही नहीं करती? नहीं। करती है। अच्छा सॉरी। माँ, रिया की शादी हो जाएगी तो घर से रौनक ही चली जाएगी ना। क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होगा? आज इस घर के कोने कोने में खुशियां फैली हुई है। हमारी खुशियां जो वापस आ गई। सच्ची, हमारी पुरानी खुशियां तो वापस आ ही गई हैं। साथ में आशा की एक नई किरण भी शामिल हो गई है। बहुत जल्द हम लोगों को दादा दादी कहने वाला कोई आ रहा है इस घर में। आशा, तुम मंशा का जरा ज्यादा ध्यान रखना, खाने पीने का, उठने बैठने का। और सुनो, वो जो क्या रूटीन चेकअप होता है ना, प्लीज उसको करवाना मत भूलना। मुझे पता नहीं था। क्या नहीं पता तुम्हें आशा? यही कि आपको इतनी सारी बातें पता है। आशा, तुम ये भूल रही हो कि मैं पहले बाप बना था, तब ये दादा बनने की बारी आई है मेरी। कितनी जल्दी समय गुजर गया ना। कुछ साल पहले ही तो विनय आपके आगे पीछे पापा पापा कह के घूमता था। अब उसको पापा कहने वाला कोई आ रहा है। एक मिनट, आ नहीं रहा है, आ रही है। मुझे इस घर में एक प्यारी सी क्यूट सी डॉल सी एक बेटी चाहिए, बस। जी नहीं, मुझे तो इस घर में पोता ही चाहिए, एकदम शैतान सा, जैसे बचपन में विनय था ना, बिल्कुल वैसा। मेरी बात को समझो। देखो आशा, जब रिया चली जाएगी इस घर से, तो इस घर में एक बेटी की कमी महसूस होगी ना, तो बेटी होनी चाहिए। जी नहीं, हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे इस घर में पोता ही चाहिए। कितना मजा आएगा ना जब वो फुटबॉल खेलेगा, यहाँ कांच तोड़ेगा, क्रिकेट खेलेगा और पोर्च की लाइट तोड़ेगा, है ना? मुझे मजा नहीं आएगा। What is this आशा? मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हाँ, ये क्या बात हुई? हम दोनों भी क्या बहस लेकर बैठ गए ना। हमें तो बस भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बार हम लोगों के सपनों को किसी की नजर ना लग जाए। लड़का हो या लड़की, बस हेल्दी होना चाहिए। हाँ आशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस मन में एक ही दुख रह जाएगा, काश कविता माँ बन सकती तो हमें घर की खुशियों को 4 चांद लग जाते। डॉक्टर ने जब मुझे कहा तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कविता को ये बात बताने की कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। छोटी उम्मीद में ही सही, बेचारी जी तो लेगी।
बेटा, वो हमारा बच्चा नहीं रहा। शीघ्र ही इस घर में एक माँ की झोली भरने वाली है। डॉक्टर, एवरीथिंग ओके? हाँ कविता, रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही आएंगी। तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या बोला था? भगवान करे तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा हो, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, खुशियां और ममता छलकेंगी। ममता पर तो हर औरत का हक होता है ना, तो फिर मेरा ये हक मुझसे किसने छीन लिया? किसने छीन लिया मेरा ये हक? हेलो। हेलो रोहित, भाभी बोल रही हूँ। हाय भाभी, कैसी हैं आप? तू तो फोन करता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे फोन कर लूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुनकर। पर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि तू वहाँ बिल्कुल अकेला होगा। कम ऑन भाभी, अकेला कहाँ हूँ, इतने सारे लोग जो है दिल्ली में। और उनमें से तेरी जान पहचान कितने लोगों के साथ है, जरा बता तो। देख रोहित, अब बहुत हो चुका, तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, कि कब तक अकेले रहोगे, अब शादी कर लो, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम अकेले नहीं हो, यही सब ना। अरे वाह रोहित, तू काफी समझदार हो गया लगता है। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। क्या करूं भाभी, आपके और भैया के दिल के इतने करीब जो हूं। चलो, आज मुझे एक उम्मीद तो बंधी कि कभी ना कभी कोई तो मेरी देवरानी जरूर बनेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा भाभी। तूने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर आज तूने शादी की बात से ना भी तो नहीं कही। कम ऑन भाभी, क्या बातें कर रही हैं आप? ये इंटरनेशनल कॉल पर हैं आप। तेरी शादी की बात करने के लिए अगर मुझे रोज 1000 कॉल भी करनी पड़े ना, तो भी करूंगी। चल अब मैं रखती हूँ, तेरे भैया को खुशखबरी जो सुनानी है। कैसी खुशखबरी? यही कि अब हमारा रोहित बदलने लगा है। टेक केयर भाभी। बाय रोहित। बाय। कविता, कविता, कमरे में इतना अंधेरा क्यों था? कविता, क्या हुआ है? तुमको हे? तुम रो रही हो क्या? विजय, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? लेकिन क्यों, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मैं तो सारी उम्र बस यही सपने सजाती रहती ना कि मेरी गोद में भी एक दिन छोटा सा बच्चा खेलेगा, मुझे मम्मी कहेगा, जबकि मैं कभी माँ ही नहीं बन सकती। तुम्हें कोई हक नहीं था मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का। ये तो अच्छा हुआ ना कि मैंने आज मम्मी जी की बातें सुन ली, वरना मैं तो कुछ और ही सोचती रहती ना। कविता, तुम ही बताओ, मैं ये बात तुम्हें कैसे बताता? ये सुनकर मैं खुद ही टूट गया था।
मुझे भी उतना ही दुख हुआ था जितना कि तुम्हें हो रहा है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। नहीं कविता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ये तुम्हें बताऊं। देखो, हमें बच्चा नहीं होगा तो क्या हुआ, कम से कम हम दोनों तो है ना एक दूसरे के लिए। हाँ, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन इस घर में तो बस सब विनय मंशा ही कर रहे हैं ना। सबके लिए बस वही दोनों है ना। कविता, हम सब हंसी खुशी गए थे उन दोनों को यहां लाने। तुम भी तो गई थी, तुम उन्हें लेकर आई, और अचानक ये क्या हो गया? मंशा के खिलाफ तुम्हारे मन में इतना क्यों? वो इसलिए क्योंकि मंशा माँ बन सकती है और मैं नहीं। मंशा इस घर को वारिस दे सकती है। जब विनय और मंशा का बच्चा होगा ना, हम उसे उतना ही प्यार देंगे जितना हम अपने बच्चे को देते। जरा सोचो तो, हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। हाँ? नहीं विजय, ये कमी तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माना मेरे साथ जो हुआ उसका कारण तान्या थी, लेकिन तान्या ने जिसके लिए किया उसका कारण तो मंशा थी ना। इसलिए अब मैं मंशा को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय मंशा, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। मंशा, ये क्या बात हुई? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग चली जा रही हो, और तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो मंशा? क्या मेरी तरफ देखना भी अब तुम्हें गंवारा नहीं है? सिर्फ एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें मेरे प्यार की गहराई नजर आ जाएगी। एक बार मेरे दिल की धड़कनों को सुनकर देखो, जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे नाम लेता है। मंशा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं मंशा, दीवानों की तरह चाहता हूं मैं तुम्हें मंशा। आई लव यू। मैंने तुम्हें चाहत का हक नहीं दिया है। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे चाहत का हक नहीं दिया है? ये चाहत मेरी है मंशा, और इसका हक भी सिर्फ मेरा है। और मंशा, इसने तुम्हें चुन लिया है। मेरी चाहतों पर सिर्फ विनय का नाम लिखा हुआ है। तो मिटा दो विनय का नाम, क्योंकि मंशा, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। भूल जाओ विनय को, फॉरगेट हिम। इसे देख रहे हो? इसे मंगलसूत्र कहते हैं रोहित। मेरी शादी विनय से हो चुकी है। मैं शादीशुदा हूँ। तो मेरा प्यार कोई मायने नहीं रखता है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और विनय से ज्यादा प्यार करता हूँ। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। टेल मी यू लव मी मंशा।